ज्योति जगा लो। के
स्वर्ग के उपहार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने छू कर, हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के संसार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने छू कर। निर्मलता की गुफा में चले जाओ और खुद का दर्शन करें। Holiest of the holy बाप की होलीएस्ट देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ। याद दिलाएं खुद को, मैंने किसकी गोद ली। अपनी पवित्रता को निहारें। बाबा को बुलाएं, आ जाओ उत्तरी परम धाम से। मेरे सामने मुझे होलीएस्ट की स्टैंप लगाने के लिए ही आए। बाबा के साथ हम इनको रिवाइज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम सबको ओम शांति। तो ओम शांति। आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? ब्रह्मांड का मालिक बनना, देवी देवता बनना, विश्व का मालिक और होली देवता बनना है। ऊंच पद पाना है। बिल्कुल। खुशबूदार फूल बनना है। तो बताओ अब कैसे बनोगे? बाबा ने कहा कि तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो, तुम्हें मनसा में भी होली बनना है, माने पवित्र बनना है। मनसा में होली का मतलब क्या है? कि वैसा कुछ ख्याल, कुछ संकल्प भी ना आए, दिमाग में कुछ अनहोली ना आए हमारे। मतलब कि हर संकल्प श्रेष्ठ हो। हाँ, कोई गलत काम नहीं करना, उल्टा कर्म कुछ नहीं करना। तो हर संकल्प श्रेष्ठ का मतलब क्या है? कैसा हो वो संकल्प? श्रेष्ठ संकल्प हम किसको कहेंगे? जिसमें दूसरों का कल्याण छुपा हो, जिसमें कल्याण सभी के लिए शुभकामना और शुभभावना, सभी हो सुखी और सबका भला हो। ये मेरे अंदर, मेरी वृत्ति में समाया होगा, तब मेरे संकल्प वैसे उठेंगे। क्योंकि जो मन में थॉट्स उठते हैं, मन का हिस्सा वृत्ति भी है, फीलिंग, इमोशन सब मन का ही पार्ट है। तो जब मेरी वृत्ति में है कि मुझे तो बस कल्याण ही कल्याण करना है,
तो मेरे संकल्प उसके अलावा फिर कोई नहीं उठेगा। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया बीमार है, तन से नहीं मन से ही बीमार है, मानसिक रोग फैले हुए हैं। वो एंड में जैसे सूरज भाई कहते हैं पूरी दुनिया मेंटल असाइलम बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मन में संकल्प उल्टे सीधे चल रहे हैं। तो मेरे अंदर की वृत्ति क्या हो, मुझे तो इन सबको ठीक करना ही है। मुक्ति या जीवन मुक्ति दोनों में से एक तो मुझे देना ही देना है। मुझे कौन मिला? उस सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान होलीएस्ट ऑफ द होली बाप मिला। और जब किसी की गोद में आते हैं उसका मतलब क्या होता है? किसी ने गोद लिया, मतलब उसकी छत्र छाया में आ गए। उसकी छत्र छाया में उसने अपना लिया। वो आपको सब कुछ देने को रेडी है। जैसे हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो क्या होता है? फिर हम क्या कहते हैं? सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं। We take full responsibility. हमारे नाम भी उनको मिलता है। हमारा नाम भी उनको मिलता है। हमारा वर्षा के अधिकारी हो जाते हैं, हम उसको पूरा वर्षा देते हैं। फिर वो मेरा हो जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम मेरे बन गए ना, मेरी गोद में आए हो। किसकी गोद में आए हो? तो तुम्हें तो होली बनना ही है। होलीएस्ट बाप की गोद में आने के लिए अनहोली कुछ भी मैं अपने अंदर रख नहीं सकती। अनहोली किसको? और बताओ, अनहोली ये तो हमने समझा, पर अनहोली और किसको कहेंगे? पतित को। अनहोली सबसे पहले तो दे अभिमान, दे अभिमान, दृष्टि। जो कहते हैं ना कि एक परी एक मनुष्य को ले गई, जी, तो क्या बोला? आदम को। आदम बदबू आ रही है ना। और क्या उसको परी को भी क्या बाहर से निकाला मिल गया कि यू ऑल्सो आर आउट ऑफ दिस प्लेस, तुम इसको लाए, ऐसे क्यों करा? आदम भी, मतलब वो या बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वही है, उसको ही कहेंगे बदबू। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से लिंक्ड क्या है? मैं शरीर। और क्या लिंक्ड है? मैं विकार, सारे विकार। दे अभिमान, टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब ही है विकार। बॉडी में आए, बॉडी अपने को बॉडी समझा, मतलब पांचों विकार को मैंने यूज करना शुरू कर दिया। कैसे होता है? मैं शरीर तो दूसरे के शरीर को देखेंगे, मैं शरीर तो मेरा बेटर या उसका बेटर, कंपैरिजन आ गया, अहंकार भी आ गया या उसका उल्टा भी हो गया, हीन भावना हो गई, कंपैरिजन हो गया, जेलसी हो गई, दूसरे को नीचे गिराना, ये सारा कुछ आज की दुनिया में दिख रहा है ना। तो ये सारी बातें क्या है? बदबू वाली। वैसे भी आप देखो, कोई अगर आत्मा सिर्फ एक के लिए ही करना चाहे, है ना, तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। आज की दुनिया में भी अच्छा तो नहीं मानते ना। जैसे कोई पार्टी में जाते हैं, वहां अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हैं, तो एक माँ अपने बच्चे के लिए वो वाली चीज डाल देती है जो उसको पसंद है, वो ज्यादा उसको दे देती है। ये नहीं देख रही है कि औरों के लिए पूरा होगा कि नहीं होगा, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, है ना। यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं? जुडिशियसली लो। देखो, ये भी, इसको भी मैनर्स बोलते हैं ना, दुनिया के मैनर्स हैं ये। तो बाबा के मैनर्स क्या कहते हैं? मैं तुम्हें बेइंतहा दे रहा हूं, तुम देने वाले बनो। बांट कर लेना। कमी तो कोई छोड़ता नहीं वो, तुम तो जैसे आपको सुनाया था, जब बेगरी पार्ट आया, पहले तो बाबा के पास बहुत धन था, बड़ी अच्छी पालना होती रही। फिर तो जो, अब आश्रम तो ऐसे ही चलता है ना, जो आने वाले हैं वो जितना दें जो दें। तो शुरू में तो कम ही लोग आते थे, तो खाने के लिए बिल्कुल जैसे होता है ना, बेयर मिनिमम होता था। दाल में भी पानी पानी ज्यादा, सबको एक चपाती मिलेगी और उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो एक छोटी बच्ची वहां थी ना, उसने बोला भोली दादी को,
इंडिकेट किया कि मुझे एक रोटी और चाहिए। बोली दादी ने उसको थोड़ा सा ऐसे देखा कि नॉट अवेलेबल। ब्रह्मा बाबा ने देख लिया, उन्होंने अपनी रोटी उसको दी। तो उस बच्चे ने, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने बोला नहीं बाबा मुझे आपसे नहीं चाहिए। तो बाबा ने बोला अपने बच्चे को भूखा देखकर बाबा उस रोटी को अपने मुख में डाल नहीं सकता। ये है वृत्ति बेहद की, कि देना ही है। और यज्ञ में बिल्कुल कुछ नहीं है, ये नहीं कि बाद में जाके कुछ और ले लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये देने का भाव। तो आप क्या सोचते हो, बाबा ने ऐसा किया तो शिव बाबा ने उनका पेट नहीं भरा होगा? भरा होगा, उन्हें अच्छा फील करा दिया होगा, वो देते समय ही हो गया होगा। मुझे मिल जाए, दूसरे को चाहे ना मिले, ये वाला भाव बदलना है हमको, तो हम कहेंगे मैं पवित्र आत्मा। सभी के लिए एक समान हुआ ना, अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, पर तुम औरों के लिए भी कर रहे हो। अपने बच्चे को मतलब ज्यादा दे देना, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर देना, औरों के लिए सोचना ही नहीं, है ना। जैसे कहीं क्यों लगी है, लाइन तोड़ के आगे चले जाना। ये सारी बातें क्या दिखानी, ये बेहद नहीं, ये हद है। और हद और बेहद के लिए बाबा ने एक बात बोली आज की, बताओ क्या बोला, किसी ने पकड़ा? ठीक तो सही थी ना, बताओ भाव क्या था उसका? हद है बंधन हम्म, और बेहद है मुक्ति। राइट। हद है बंधन, क्योंकि जब हम हद में आ गए, हद में सोचने लगे, तो हम उसमें एक छोटे से दायरे में आ गए, वो बंधन हो गया ना। मेरा, मेरापन, मैं, वो सारा कुछ, है ना। और हम मेरा बाबा तो कह देते हैं, पर वो मैंपन को नहीं छोड़ते। कोई बहुत आगे बढ़ जाता है ज्ञान में, मेरे से आगे बढ़ जाए, मेरे से अच्छा बोल दे, मेरे से अच्छा भाषण कर दे, उसमें भी हम मैंपन में आ जाते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, मेरे के साथ तो तुम बाबा लगा देते हो, मैं के साथ मैं आत्मा लगा दूं, तो सारे हम बेहद में आ जाए। और जब हम बेहद के लिए कर रहे हैं, जैसे आपको ब्रह्मा बाबा की बात करी, आप सोचो उनको देते हुए उस मोमेंट पे जब कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कितनी डिविनिटी आई होगी अंदर। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि या ऐसे बहुत कुछ है, हम नहीं ले रहे, नॉट अ बिग डील। पता है ले सकते हैं, जब पता है और है ही नहीं, तो आप सोचो उनके अंदर का जो बेहद पना है वो कितना इमर्ज हुआ होगा, कितने सारे विकारों से एक इस छोटे से एक्शन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसको बाबा ने बोला, ये है होली बनना। मनसा होली मना, मेरी वृत्ति में क्या समाये, दृष्टि में मैं सदा देखूं कि मैं फरिश्ता, ये भी फरिश्ता। फरिश्ता क्या करता है, देता बस, और कुछ। बाबा ने यही कहा ना कि चेक करना है मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। ये आंख डूबना ही है ना, मुझे मिल जाए, जी। ट्रैफिक में मेरी कार निकल जाए, दूसरे की निकले ना निकले, मैं रूल को क्रॉस करके भी, है ना, उसका उल्लंघन करके भी मैं अपनी कार को निकाल लेती हूँ। 10 और कारें हैं, वो हमें हॉन्क भी बजा रही हैं, बोल रही हैं ये तो दिस इज नॉट ओके। अपने मन में उनके सोचो कितने संकल्प चले, तो हमने क्या लिया उन सब से, नॉट सो गुड वाइब्रेशन, बददुआ ली, बददुआएं ली, क्योंकि देखो हमने क्या होगा, उसका अपना इफेक्ट स्वार्थ- आएगा ना मेरे ऊपर। हम कहेंगे मैंने तो कुछ किया नहीं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत बाबा हमारे को सूक्ष्म में जाने के लिए कहते हैं ना, क्योंकि हम इसमें अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं ना, अपने लिए करते जा रहे हैं, बिल्कुल मेरा हो सिर्फ जाए। अपना सोच रही। प्रश्न क्या है,
प्रश्न में बाबा ने नशा और निशानियां पूछी, है ना। बताओ हमारे को नशा किस किस बात का है, जो इसमें है, और अपना भी बताओ। हमें तो ये नशा कि हमें बाबा ने चुना है, हम बाबा के ही बच्चे बने हैं। ज्ञान का सागर हमको पढ़ाता है ये नशा। और राष्ट्र होलीएस्ट बाप ऑफ ने हमें होली, गोदी ली, हमें बाप होलीएस्ट की ऑफ गोदी होली। में आए। बाप की गोदी में आए, खुशबूदार फूल बन रहे हैं, देवी देवता बनने वाले हैं। औरों को भी खुशबू फैला रहे हैं। हाँ, हम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हैं। बाबा के मददगार बन रहे हैं। ये नशा सिर्फ मुरली सुनते समय होता है कि दिन में रहता है। अब मुझे ये चेकिंग करनी है। बाबा ने आज बहुत सारी चेकिंग बोली है, हम अभी सब करेंगे। तो बाबा ने बोला अपनी जांच करो, क्या कि तुमसे खुशबू आती है कि और खुशबू आने का तरीका क्या है? पवित्रता, आत्मा पवित्र बन, आत्मिक स्थिति, देही आत्मिक अभिमान। स्थिति है, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो देही ये अभिमानी है, राइट। क्योंकि जितना देही अभिमानी है उतना हम गुणों से भरपूर है ना। बताओ और क्या बोला बाबा ने? आज गीत भी है ना, मरना तेरी गली में। लगाऊंगी अभी। और बताओ। जो जो खुशबूदार फूल होते हैं वो अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं। तो चलिए मैं जांच की बातें बताती हूँ, हम अंतर्मुखी होकर, जो बाबा ने बताई और जो मुझे समझ आई थोड़ी सबको, है ना। अंतर्मुख होकर मुझे क्या क्या देखना है? 1 मिनट के लिए पहले अपनी स्थिति बना ले, मैं बिंदु इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। एक जगमगाती ज्योति, होलीएस्ट बनने वाली आत्मा। तो बाबा ने पहला बोला चेक करो हम कितने लायक बने हैं। लायक उसको कहा जाता है जो पढ़ाई में लायक हो। मेरी पढ़ाई, बाबा की मुरली। तो मुरली में जो बाबा मुझे एडवाइस करते हैं, फरमान करते हैं, उनको मैं कहां तक फॉलो करती हूँ? कौन सा फरमान अभी तक नहीं अपनाए? चाहे वो अमृत वेले का हो, चाहे दिनचर्या की बात। चेकिंग कर लें और लिख लें कौन सी चीज मुझे अभी अपनानी है, कौन सी चीज मैं बदलूं तो मैं लायक की कैटेगरी में आ जाऊं। आगे बोला बाबा ने चेक करो हम कितना गुलगुल बने हैं। गुलगुल अर्थात फूल के समान सुंदर, आत्मा की सुंदरता कहां तक आई है, अर्थात गुणों को कहां तक अपनाया है अपने डेली रूटीन में। और इसकी खुशबू फैलाती हूं। मैं जहां जाती हूं आत्माओं को सुख मिलता है।
खुशबू देना अर्थात सुख देना। मेरी प्रेजेंस से सबको सुख मिलता है या इरिटेशन होती है, चेक करें। जैसे फूल को देखते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं, ऐसे मुझे देख आत्माएं खुशी का अनुभव करती हैं। नोट कर लें, कुछ नोट करना है तो। और आज अगर आपने जो कुछ भी लिखा है, आपने ऐसी जो भी कोई कमी है, बाबा के पास चल के अपना ऑपरेशन कराना। आज बैठना 15-20 मिनट, चिंतन करना, कैसे डिलीट करना है जो भी कोई कमी है। बाबा के पास जाएंगे बिंदु बनकर, बाबा ने पूरी सर्जरी कर दी। अब सर्जरी हो गई, अब बाबा मरहम पट्टी लगा रहे, अच्छे से गोद में बिठाकर प्यार कर, और फिर वापस आएंगे और फिर सारे दिन में फील करेंगे कि मैंने जो छोड़ा वो सच में छोड़ दिया, किस हद तक छोड़ा, किस परसेंटेज में छोड़ा, और उसके ऊपर हम पूरा वीक काम करें तो वो चीज मेरे से फिर निकलेगी। और नहीं निकली हफ्ते में, उसको तब तक करते रहना है जब तक वो फिनिश ना हो जाए। ठीक है ना? ये है अंतर्मुख होकर अपनी चेकिंग करना। और बताओ, और क्या बोला बाबा? हद और बेहद का संन्यास। बेहद का संन्यास का क्या मतलब हुआ? इसकी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, किया है पहले पर फिर भी। हद का तो हमें पता है, जो सन्यासी जंगल में चले जाते हैं। हमारा बेहद का संन्यास कब? जब हम पुराने सब संस्कार छोड़ देंगे, पुराने परिवर्तन। परिवर्तन, राइट। जब हम होलीएस्ट ऑफ होली के बन जाते हैं तब। उसके बनने का मतलब डू एज ही सेज, उनके उसके समान बनना है ना। उनकी पढ़ाई में चल, उनकी पढ़ाई पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। ही इज ओशन ऑफ नॉलेज एंड ओशन ऑफ लव। वही ऊंचा बनाते हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। जब हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं बाबा पर, तब भी हम बेहद के हो जाते हैं। आज उसको याद बात को रखना। स्ट्रेस करने के लिए एक बार हिंदी में बोला, फिर इंग्लिश जी हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। उस बात को स्ट्रेस करने के लिए एक बार हिंदी में बोला, एक बार हाँ। इंग्लिश में बोला। ज्ञान का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव। अब देखो, अब बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया, वो है ज्ञान का सागर। तो ज्ञान का सागर का मतलब क्या है? ज्ञान किसको कहते हैं? समझ को, समझ को। कौन सी समझ? माँ में कम की, कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन, मेरा मैं कौन, मेरा कौन। ये तीसरा नेत्र खुलना। और जो कल बाबा ने बोला था, आस्तिक कौन और नास्तिक कौन? हम आस्तिक हैं। क्यों? हमारा तीसरा नेत्र खुला, त्रिनेत्री और कालदर्शी। जिनको ज्ञान है नादि आदि मध्य आदि मध्य अंत का ज्ञान जो ज्ञान पता है। आना भी। त्रिकालदर्शी हूं, तो त्रिकालदर्शी का मतलब क्या हुआ? तीनों कालों का ज्ञान तीनों होने से कालों क्या का हुआ? ज्ञान। मतलब क्या है? कि मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है,
और मैं जो थी वह फिर से वही बनने जा रही हूँ। ओके, और बताओ त्रिकालदर्शी का मतलब, थोड़ा डीपर जाएं और चलें आगे। कि मैं देवता बनने वाली हूँ, तो हम्म, मुझे उस हिसाब से लक्ष्य, अगर मेरा वो है ये लक्ष्य रखना है तो मेरा तो मेरे कर्म। लक्षण भी वैसे हो जाने चाहिए। और त्रिकालदर्शी मतलब मुझे पता है मैंने पहले क्या किया, उसके कारण मेरा अभी है ना। तो अभी के कारण मेरा फ्यूचर बनना है। तो जैसे आपने बोला मैं देवी देवता बन रही हूँ, तो मेरा कर्म कैसा है, एक तो ये बात हुई। फिर मैं जब कोई भी कर्म करती हूँ, मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरा ये कर्म का इम्पैक्ट मेरे फ्यूचर पे हो रहा है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी, मैंने जैसे संस्कार हावी हो गए, उन पुराने ये जो कलयुगी संस्कारों को यूज कर लिया, तो फिर क्या मैं त्रिकालदर्शी हूं उस समय? और अगर मैंने डिसाइड किया, मैंने सुबह डिसाइड किया कि मेरे को ये वाले ऐसे कर्म में मेरे को ये वाले संस्कार को यूज नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक व्यक्ति आता है, ठीक है, मुझे मालूम है ये आर्ग्यूमेंट में आएगा, मेरे साथ कोई बैठा है, मैं उसको बोलती हूँ आर्ग्यूमेंट में आता है, आर्ग्यू नहीं करेंगे। वो आता है क्योंकि मुझे पता है मुझे कर्म के बंधन में नहीं फंसना, मैं फंस जाऊंगी, मेरा तो फ्यूचर हो जाएगा खराब अगर आर्ग्यूमेंट करी। बोला है बाबा ने, मैंने डिसाइड कर लिया। अब वो आ गया, उसकी प्रोवोकेशन पे मैं तो आगे करना शुरू, तो मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। यू मीन्स आई टेक इट थ्रू, शुरू से अंत तक मैं उस बात पर अटल रहूं, तब कहेंगे मैं बनी त्रिकालदर्शी। नहीं तो सिर्फ वो बुकिश नॉलेज है, पेपर बैक नॉलेज नहीं कहते जिसको, रट लिया तो रट्टू तोता। मतलब फिर मैं उसको अप्लाई करूं ना, मुझे मालूम है इम्पैक्ट क्या होना है, मैं फिर भी कर रही हूं, तो इस मेरे जैसा, जो बाबा कहते हैं फिर मूर्ख भी देखना हो तो यहाँ देख, होते पता हैं। होते भी नहीं कर रहे। हाँ, पता होता है, सारे भाषण भी दे देते हैं, करते हैं। और उसको अप्लाई नहीं करते, ये होता ही है वैसे, बहुत बार होता है। एक्चुअली अगर कोई डिस्कशन में आता है तो हमें यही सोचना है कि ये तो इसका रोल है, सो लेट द अदर पर्सन डू द हिज और हर रोल परफेक्टली, और मैंने अपना रोल परफेक्ट करना है, सो मुझे मिला। सो ये बात ठीक है, पर एक्चुअली होता क्या है प्रैक्टिकल में, अगर हम देखें, कोई इंसान होता है जिसकी प्रोवोकेशन हमें बहुत हिट कर जाती है, फिर हम उसको यूज गलत वाले को कर जाते हैं, करती है, वो तो बात तक करती रहती है, वो इंसान चला भी जाता है तो भी हिट करती रहती है तो फिर उसके बाद, और फिर पता है गलत कर दिया, तो अपने को राइट प्रूव करने के लिए ना औरों को भी सुना देते हैं, तो बिल्कुल ही उल्टे वाला, फिर बदबू वाले काम करती है, खुशबू वाले तो काम नहीं करेंगे। बाबा ने बोला गुलगुल बनना, खुशबूदार फूल बनना, उससे तो हम कहीं दूर हो गए। एक्चुअली दूसरों के साथ डिस्कशन करने में बहुत मेहनत है, या किसी की भी पर चिंतन ना करो, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है, बिल्कुल। दूसरे बंदे आपसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कहा, कैसे हुआ, आप हाँ, झूठ आप बोलना नहीं चाहते, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, बहुत चाहिए संयम। उसमें क्या है कि झूठ तो आप बोलना नहीं चाहते, बोल सकते ही नहीं, जो बस, और जो सच बोल दिया तो पता नहीं फिर उसकी रिपरकशन आगे क्या होने वाली है। बिल्कुल। पर बाबा क्या बोलता है, सत्य क्या है? एक तो है जो चीज जैसी वैसे बोली, सत्य क्या है, मैं हूँ आत्मा, मेरे तो सारे गुणों में स्थित होकर ही करना। बस जैसे आप नोटिस करना, मैंने कई सिस्टर्स को देखा है, वो ज्यादा बात नहीं करी, जैसे ऐसे ही इसी प्लेटफॉर्म पे कोई बहन का ऐसे मुझे उल्टे सीधे मैसेजेस आए थे, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने ओआरसी में सिस्टर को बोला कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अभी बताओ मेरे को क्या करना है, तो मैं ये क्लास लेना छोड़ देती हूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, उनका तो संस्कार है, वो ऐसे इसमें आ जाती हैं।
मतलब मैंने उनसे बहुत पूछने की कोशिश करी, मैं क्या करूं, वो ऐसे क्यों कर रही हैं, उन्होंने आपको कुछ बोला होगा। शी डिड नॉट आंसर मी इवन वन वर्ड। शी सिर्फ किसी का संस्कार होता है, कोई बात नहीं, वो अपने संस्कार के वश हो गए, आप अपना अच्छा संस्कार यूज करो। इसके आगे उन्होंने एक भी सेंटेंस नहीं बोला। मैंने ये भी बोला मेरी कोई गलती है तो आप मुझे सुना दो, कहते नहीं कुछ नहीं है ही नहीं कुछ सुनाने। आई डेंट गेट टू नो एनीथिंग एंड द क्लास कंटिन्यू। सो पॉइंट भी कि उन्होंने डिटर्मिनेशन से बोला मैं मेरे को इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोलना, फुल स्टॉप। मेरे प्रोवोकेशन पे वो बोल सकते थे, मैं उन्हें मिलने भी गई, उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। मतलब मुंह पे जिप, मतलब सब सुख। Because that would have worsened the situation. यस, मेरे अंदर संकल्प चलते है ना। तो नाउ आई व्हेन आई लुक बैक आई फील गुड। वो बंदा सोच दैट पर्सन आल्सो चेंजेस, वो चेंज हो Yes. जाता है। हो जाता है, बिल्कुल। दीदी अगर हम साइलेंस में रहते हैं ना तो दूसरे को भी लगता है कि ये तो बोल नहीं रहा और मैं बोली जा रही हूँ, उसको लगता है मैंने उसको यूजलेस भी अपने बोला। ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन होती है। बिल्कुल। एक्चुअली साइलेंस तो इज सो आज पावरफुल। वेरी पावरफुल। तो सबसे बड़ा नशा बाबा ने आज कौन सा बताया? कि भगवान मुझे पढ़ाता ना, और जो पढ़ाता है वो क्या है, सारा बेहद का है, मुझे बेहद का बनाता है। और बाबा ने क्या बोला, मैं तुम्हारे को गोल गोल बनाता हूँ, गोल गोल बनाता और अपने से भी ऊंचा बनाता ऊंचा हूँ, अपने से मैं भी तो विश्व का मालिक मालिक नहीं बनता हूँ। और बोला ना कि जब इमारत रेडी हो जाती है उसके नेक्स्ट डे से वो पूर्णमासी नहीं रहती। उसके नेक्स्ट डे से नहीं रहती। तो तुम्हारे को 16 कला पे जाना है, 14 कला भी चंद्रमा की हमें वो पसंद नहीं है। फुल मून इवन नेक्स्ट डे वाले मून में अंतर पड़ जाता है, बाबा ने ये समझा। बाबा ने कहा ना कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहाँ सन्यासी कहाँ तुम। एम ऑब्जेक्ट देखो कैसी है। सन्यासी तो क्या कहते हैं, जानते कुछ नहीं, नेति नेति करते हैं जी, ब्रह्म ब्रह्म तत्व के साथ योग लगाते हैं, उन्हें भगवान नहीं मिलता पर वो पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो बहुत अच्छा कर्म करते हैं। जो आग लगती है धरती को काम विकार से, उसको वो शांत करते हैं। वो भगवान की खोज में रहते हैं, खोज में रहते हैं, वो खोजते रहते हैं। तो उनकी खोज का एम तो देखा जाए तो अच्छा ही है। और सब और क्या, हर चीज का आंसर बाबा फिर क्या बताते हैं एंड में, माँ मैं ये बाबा कहते हैं मन बना भाव आपको याद करो। दीदी कल आपने हाँ जी सॉरी बोलो। गो अहेड। नहीं नहीं आपने आप कहा ना बताओ। कि सबसे बड़ा नशा क्या होता है, मुझे लगता है बाबा का नशा। बाबा का नशा, बस ठीक है, वो नशे को तो चढ़ाए रख। एक गाना भी है ना दीदी, गीत है ना, नारायणी नशा, बाबा के गीत। तो इसलिए बाबा ने ओम बोला, शांति दीदी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो हम जैसे बोलते हैं ना मैं आत्मा, आज बाबा ने एक वर्ड और है, मैं आत्मा अशरीरी। मैं आत्मा अशरीरी, बिल्कुल। तो ये वर्ड हमारे हर वक्त हर काम उसमें आएगा, बिल्कुल गूंजता रहे। बिल्कुल, आप जितना इस बात को याद करेंगे, चलो लिख लो ये सविता, ये ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे। मंजू बहन को हिट किया है, इसका मतलब वो ये आप ये कर सकते हो और आप बहुत पावरफुली कर सकते हो, आपको हिट किया ना। फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें खबरदारी रखनी है, किस बात की? दृष्टि जो है हमारी वो भ्रष्ट ना हो जाए, तो अपनी दृष्टि का ध्यान रखना है। कि उन्होंने बाबा ने बोला कोई अनहोली कर्म ना हो, है ना। इसके ऊपर आप मनन चिंतन लिख सकते हैं, खबरदारी किस किस बात की हम रखें। लिस्ट बनाओ, बहुत लंबी है। ठीक है,
जितने भी विकार है उनके लिए खबरदार हाँ होना, वही है। सारे विकारों के पूरा लिए। डिटेल में, जैसे मुझे कौन सी खबरदारी रखनी है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना, खबरदारी रखनी है। जैसे हम कुछ बताने लगे हैं किसी को, ठीक हम है ज्यादा बेटा। शब्द में बोल देते हैं तो हाँ, इम्पैक्ट तो होता नहीं। सार में बोलो। सार में बोलो, रिपीट मत करो, बार बार बोलना, वही वही बोलना, एग्जैक्ट वही फिर दोबारा बोल देते हैं। वो हम जैसे यहाँ पे हम कई बार बात करते हैं, एक बच्चे को आप रोज बोलते हो ना कुछ, तुम रात को दांत ब्रश नहीं करते, चलो दांत ब्रश करो, अगले दिन हम उसको फिर बोलते हैं वही, वो क्या सोचता है, मम्मी बोलती रहती। व्यर्थ में नहीं ऐसा- जाना ना। हाँ, इनका तो काम ही है बोलना। हाँ, इनका काम है। और फिर हम साथ में क्या कहते हैं, तू दांत ब्रश कभी नहीं करता, तो पहले तो उसको नेगेटिव मोड में डाल दिया, फिर उससे एक्सपेक्ट किया कि वो पॉजिटिव करेगा। कैसे करेगा? व्यर्थ में नहीं जाना। ये भी व्यर्थ शब्द हो गए ना। हाँ बिल्कुल। आज से धीरेन भाई हम डालेंगे, गॉड इज द ओशन ऑफ नॉलेज, बाबा ज्ञान का सागर। तो ज्ञान से हमने क्या समझा, त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी है हम। वो त्रिमूर्ति बाबा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना करता है, वो हमें ऐसा बनाता है, ऐसा ज्ञान सुनाता है जिससे हम देवी देवता बनते हैं। ये ऐसा ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान दुनिया का कोई मनुष्य दे नहीं सकता। वरदान पढ़ेंगे जी। ये वरदान है, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। कल भी वरदान इसी हाँ। लय में था ना। क्या था कल का वरदान? नीरस वातावरण में खुशी फैलाना, है ना। और आज क्या बोला, ना उम्मीदी, नीरस वातावरण। वो वातावरण की बात थी यहाँ पे, जब कोई बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है ना, उसके अंदर हिम्मत साहस भरना, उसको कहेंगे ना उम्मीदी की चिता पर नए जीवन का दान देना। अब नए जीवन का दान क्या है, हमारा नया जीवन क्या है, ये ब्राह्मण जीवन, ट्रांसफॉर्म होने वाला जीवन। उनको भी इसकी राह दिखाना, और कोई ये राह नहीं देखता तो हम उसको मुक्ति की ओर ले जाएंगे, उसकी मदद करेंगे, है ना। हमारा काम है सबको बताना ये नया जीवन क्या है। तो फिर त्रिमूर्ति प्राप्तियां, कौन सी तीन प्राप्तियां? एवर हेल्थी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। एवर हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। हम हमेशा सिर्फ हैप्पी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस बोलते हैं ना। माय फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज मोस्टली हेल्दी, दिस ओनली। तो सब में एवर लगा दिया, व्हिच मेक्स इट मोर पावरफुल। देखो, हेल्थ मिलती है किससे? योग से, है ना। और वेल्थ किससे मिलती है? ज्ञान से। ज्ञान से। और जब ये दोनों होते हैं तो हम हैप्पी। दीदी अभी हम जो बात कर रहे थे, ओम शांति दीदी जो बात कर रहे थे, वो इसका ये मतलब भी लगा सकते हैं कि अंधे की लाठी, अंधे को लाठी देनी। अंधे को लाठी देना, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हमें लाठी नहीं चाहिए, हम दूसरे को लाठी देने वाले तो दे रहे हैं जो चिता पे बैठा है। राइट। तो आज तो दीदी ने लाठी का शब्द बताया, ये अर्थ क्या बताया? ब्राह्मण को लाठी नहीं चाहिए, ब्राह्मण के पास बाबा है। और कमंडल क्या है? ज्ञान। ज्ञान का कमंडल अपने अंदर भर के रखो, उसको यूज करते रहो। सन्यासी तो कमंडल और लाठी लेकर ही निकलते लेकर चलते हैं। और कंबल बाबा की छत्र छाया। बिल्कुल। तो एक और बाबा ने कल वाली बात को आज रिपीट किया, खान पान की रॉयल्टी, फिर से बोला।
तो मैं अपने खाने पीने पर बहुत अटेंशन दूं, जो खा रही हूं दृष्टि देकर, बाप को याद करके खा रही हूं या कुछ और। हाँ? क्योंकि खाने से हमारी बहुत स्थिति इंप्रूव हो जाती है। रॉयल्टी के संस्कार, रॉयल्टी वाली आत्मा जो है वो दुनियादारी की उल्टी सीधी बातों में जाती ही नहीं है, उससे बिल्कुल न्यारी रहती है ना। और जैसे हम कहते हैं ना, ये आज दीदी ने तो टेस्टी की भी बात करी, ये पसंद है, ये मैं पहले ले लूं, इसका हो रहा है मैं अपने लिए ज्यादा डाल लूं, वो नहीं करना। वो एक कहता है ना, अपने बीच कोई डिश पड़ी है उसमें से छांट छांट के ले लेना, मेरे को ये पसंद है मैं ये डाल लूं, वो तो बहुत गलत और है। छोड़ना नहीं होता है। हाँ, और छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हम लालच में ज्यादा ले लिया, फिर खा नहीं पा रहे। फिर दूसरी बात, जब खा रहे हैं तो मैंने भगवान को भोग लगाया, बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा को खिला रही हूँ। जब आप एक्चुअली उस एक्टिविटी में आ जाओगे ना, तो वो जो टेस्ट का जो फीलिंग है ना, टेस्टी नॉट टेस्टी, वो खत्म हो जाएगी। वो तो है। एक है हम टेस्टी वाला पहले ले लेते हैं, एक है टेस्टी वाला एंड के लिए छोड़ देते हैं। ये भी करते तो फिर हम सोचे तो ऐसे लगता है कि इसमें क्या गलत बात है। पॉइंट क्या है कि उसमें उस रस में हम डूबे हुए हैं। ये अच्छा, ये मैं एंड में खाऊं, ये अच्छा, ये नॉट अच्छा, वो वाला उससे ऊपर उठना है। देखो, और टेस्ट की जहां बात है वो एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स अ व्हाइल। It's just actually shift of thought. Absolutely, everything is a shift of thought. जब तुम जल्दी खा रहे हो तो I mean then the thought when is different. आराम से बैठ के खा रहे हो तो डिफरेंट है। खाना आराम से ही है, क्योंकि जो खाना जा रहा है, जैसा अन्न वैसा मन, तो वो मेरे को इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए बाबा ने क्या बोला कि तुम संपूर्ण पवित्र बनते हो, जो सन्यासी नहीं बनते। आत्मा उनकी पवित्र हो जाती है, पर शरीर क्योंकि नहीं है पवित्र, इसलिए वो संपूर्ण पवित्र नहीं कहलाएंगे। क्योंकि जब शरीर पवित्र नहीं है, उसका इम्पैक्ट आत्मा पर पड़ता है, तो वो उस हायर स्टेज की नहीं बन पाती। मतलब ये बाबा की एक एक बात सोचने वाली ना। तो ये भी खबरदारी है ना। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे का मतलब ही वैसे तो बंधन मुक्त। न्यारा मतलब मैं, जैसे अब खाने की बात हुई, उससे डिटैच्ड हूं। ऐसे ही अगर मैं, बाबा ने चलन की, रॉयल्टी की भी बात करी है, तो रॉयल चलन किसको कहेंगे? रॉयल चलन मतलब जब मेरी आंख नहीं डूबती चीजों में, बातों में, लोगों में, दुनिया में, मैं देख रही हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग और संतुष्ट हूं। हाँ, पढ़ना नहीं। जैसे अगर मेरे को कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, मैं उसमें डूबती नहीं हूँ, ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ज्ञान का सार है, नो प्रॉब्लम। तो तब मैं न्यारी हो गई। जब मैं न्यारी हो गई सारी दुनिया की चीजों से, तो मैं भगवान के अधिकार, हर चीज के ऊपर मैं अधिकार रखती हूँ। अगर मैं यहां भी हूं, एक पैर यहां और एक पैर यहां, तो मेरे को पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, है ना। जैसे दुनिया की बात कर रही हूं, दुनिया में भी एक बच्ची की शादी कर देते हैं, तो उसको क्या समझते हैं, ये उस घर की हो गई, अब ये इस घर की नहीं है, समझते यही है। हमें अच्छा नहीं लगता, पर दैट इज अ फैक्ट। पर धीरे धीरे हो जाता है। आई वॉज अबाउट टू से दैट। हाँ जी, आता धीरे धीरे हो जाता है। हाँ, but it hits children. I mean, हमारे we were brought up that way, but now this kind of a thing hits children very hard.
कि ये क्या हो गया, ये क्या मतलब है ना? ये क्या हो गया. हाँ, एग्जैक्टली. You know, Well, that family is some, हाँ, you मैं know, सिर्फ दुनियादारी के हिसाब से बात कर रही हूँ, पर ऐसे नहीं भी होता. आजकल तो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, पर ये थॉट था. तो ऐसे ही एक पैर इधर एक पैर उधर नहीं होता. जब हम यहाँ के, जैसे जो राजा जनक की कहानी क्या बताते हैं, वो हॉर्स पे चढ़ने लगे थे. उनका एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर. तो क्या बोला, ये जीवन मुक्त अवस्था है कि दुनिया में रहते हुए इससे अलग है. और जब हम इससे अलग होते हैं, न्यारे होते हैं, तो दुनिया में रहते हुए हमारी मन बुद्धि कहीं अच्छी बातों में लगी हुई है, बाबा की बात ज्ञान में लगी है, बाबा के साथ लगी है. तो लोग क्या कहते हैं, ये न्यारे नजर आते हैं और वो उनको न्यारापन अच्छा लगता है, वही हमको उनका प्यारा बनाता है. आप इसको डीपली सोच कर देखना. ये बात आप अपने आप को देखो, जब आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो चीजों से, कोई कुछ बोल रहा है, आपको असर नहीं होता, उसका इम्पैक्ट लोगों पर अच्छा होता है. हम उस टाइम पे सेवा कर रहे होते हैं, चाहे ना भी सोच रहे हो हम सेवा कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं. ये बाबा सिखा रहा है. तो अधिकार तो भगवान का हो गया ना, हम उसकी बात मान रहे हैं तो उसके अधिकारी नहीं है, राइट? तो चलिए, अब अव्यक्त इशारे में क्या बोला? आज मैंने गलत नोट कर लिया, पिछले मंथ का आ गया व्यक्त इशारे. कोई बात नहीं, कोई पेज बात पलट गया है ना. हाँ, कोई बात तो नहीं. और पढ़ तो सकता. मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ, किसी और ने बताने हैं तो बता दे, पर शॉर्ट में जिस्ट चाहिए सिर्फ, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है. बाबा ने बोला है कि हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, हद और बेहद. हद हमें किस में लाता है, जैसे अभी सविता ने बताया, बंधन में. और बेहद हमें फ्रीडम देता है ना. हद है बंधन, बेहद है बंधन मुक्ति. बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता. यू केज अ बर्ड, इट्स अनहैप्पी. तुम उसका वो दरवाजा खोल देते हो, अगर आपने प्यार से उसकी सेवा की है, वो आपके पास फिर आएगी, पर वो केज नहीं होना चाहता कोई. ऐसे ही जब मैं संस्कारों में केज हो जाती हूँ तो मैं दुखी होती हूँ. और जो हमारे आत्मा के संस्कार हैं, वो हमें बेहद में ले जाते हैं. तो आत्मा के संस्कार ये नहीं कहते सिर्फ 4 लोगों से प्यार करना है. आत्मा के संस्कार कहते हैं सबसे करना है. चलिए, ये मेरे से मुक्त होने के बाबा अलग अलग बातें बताते हैं. योग करते हैं. आपने ले लिए दोनों पॉइंट्स ना सबता, MC एंड TC, राइट? चलिए, आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं. सभी कंफर्टेबल होकर बैठे. और आज से देना है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है धीरेन भाई. सारी बातों से फ्री हो जाए, अपने आप को अलग कर ले. सभी बातों से और इस शरीर से, और अपने पूरे शरीर से जो एनर्जी है उसको विड्रॉ करते जाएं और इस बिंदु में फिक्स कर दें. पैरों से ऊपर, टांगों से ऊपर, कमर से, ऊपर की ओर, बैकबोन के एक एक मनके से देखें, एनर्जी ऊपर की ओर आ रही. छाती से ऊपर, गर्दन तक, हाथों से लेके चले ऊपर की ओर,
और बाजुओं से ऊपर, कंधों से, शोल्डर से गर्दन तक, पूरे चेहरे से इस एनर्जी को इस बिंदु में फोकस करते हैं। मैं बिंदु सितारा, मैं प्रकाश, पवित्र प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल चारों ओर फैल रहा है। यही मेरा रियल स्वरूप है। मेरा रियल स्वरूप संपूर्ण पवित्रता, यही मेरी रॉयल्टी है। मैं बिंदु इस शरीर को यूज करती हूँ। अनुभव करें, माथे के बीच बैठकर मैं इन आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, सुने आसपास की आवाज। इस शरीर की त्वचा द्वारा मैं हर वस्तु को अनुभव करती हूँ। जिस सीट पर बैठे हैं, पैर जो धरती को टच कर रहे हैं, I experience the seat, I experience the floor. अब आसपास के जो टेम्परेचर है, इस शरीर द्वारा मैं अनुभव कर रही हूँ। ठंड है, इस कोल्ड को अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करने वाली मैं बिंदु आत्मा हूँ। झगमगाती ज्योति, मेरा पवित्रता का प्रकाश मेरी दृष्टि को पवित्र करता है। मैं जिसको देखती हूँ उसको भी एक पवित्र बिंदु ही देखती हूँ। कानों से केवल बाप के बताए शब्दों को सुनती हूँ। मुख से केवल ज्ञान संपन्न शब्द उच्चारण करती हूँ। ऐसी मैं पवित्र आत्मा हूँ।
बहुत ब्राइट प्रकाश। जैसे जैसे मैं अपनी पवित्रता का चिंतन करती हूँ, मेरा प्रकाश और पावन हो रहा है। मैं होलीस्ट ऑफ द होली बाप की गोद के लायक बनती जा रही हूँ। तो चलते हैं उस बाप के पास, अनुभव करते हैं उसकी गोद का, बिंदु बनकर, बिंदु बाबा के पास, बिंदुओं के देश पहुंच जाएं। बाप और मैं होलीस्ट ऑफ द होली बाप की किरणों रूपी गोद में, मैं होलीस्ट बनने वाली आत्मा हूं। बैठ जाएं गोद में, अनुभव करें कि अंदर आया हुआ कोई भी किचड़ा आपने नोट भी किया होगा, वो सारा कुछ डिलीट हो रहा है। मैं मुक्त होती जा रही हूं इन कलयुगी संस्कारों के बंधन से। बेहद पिता की गोद, बेहद का अनुभव कर रही। वो सागर है पवित्रता का, मैं उसका स्वरूप। उसके संग का रंग मुझ पर चढ़ रहा है। ये होली रंग कितना श्रेष्ठ है, जिस रंग में रंग कर मुझे नशा चढ़ जाता है। दुनिया के लोग वो नशा करते हैं और मुझे नारायणी नशा चढ़ रहा है। कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, किसने गोद में लिया, किसने अपनाया, कौन निरंतर साथ दे रहा है अपनी अवेयरनेस को जागरूक करने के। रंग भी लग गया, नशा भी चढ़ गया। अब चलते हैं इस रंग की गुलाबाशी सब पर करने। तो आ जाए सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने बैठे, बाबा के हाथ में हाथ, दृष्टि लें बाबा से। बाबा ने सर्व गुणों के रंग मेरे हाथ में भर दिए।
इन रंगों में रंग कर मेरा नशा बढ़ता जा रहा है। तो बैठ जाए सभी बाप दादा के पास। हम सब नशा चढ़ी हुई आत्माएं, नारायणी नशे में आत्माएं, नीचे धरती पर इन रंग बिरंगी किरणों की, अलग अलग गुणों के रंगों की किरणें पूरी धरती पर बरसा दें। ये कलयुगी काली धरती इन रंगों में रंग जाए। हर आत्मा इसमें रंग जाए। हर आत्मा इसमें रंग कर मेरी तरह नशे में आ जाए। इन संकल्पों के साथ ये प्रक्रिया करेंगे। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। उठो मेरे बच्चों, बनो राज योगी। कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। उठो लाडलो अब, बनो राज योगी। कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सब को समझा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ज्ञान गुणों से है हमको सजाती, पलकों पे अपने है हमको बिठाती। ज्ञान गुणों से है हमको सजाती, पलकों पे अपनी है हमको बिठाती। किस्मत हमारी वो चमका रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन आ जाए वापस अपने स्थान पर। आज सारा दिन इसी नशे में रहेंगे। मैं ज्योति बिंदु, होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की होली पवित्र आत्मा हूं। उसका साथ ही मेरा नशा है। मैं अशरीरी आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। धीरेन भाई, आज भेजना है आपने। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। कौन सा वाला? ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर। ओके।